चलिए साहब, अभी हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया एक्सटर्नल, इंटरनल, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो एयर है वो कैसे अपने लंग्स तक जा पा रहे हैं। ठीक है। तो वो लंग्स में एल्वियोल तक कैसे पहुंचते हैं उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी पाथ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी। चलिए सर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एयर स्टार्ट करते हैं सर, एयर से। ठीक है। ये आपकी एयर एनवायरमेंट में है। एयर को सबसे पहले कंटेन करते हैं ऑल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से सर्कम वेंटिलेट वायरलेस प्रोवाइड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के लिए वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद मेजर चैम्बर में करूँगा उसे वहाँ पर ठीक है। मेजर चैम्बर, मेजर चैम्बर के बाद आप देखेंगे जी एक और एक है इंटरनल पेयर्स। इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी क्या है आपको बस इतना ही पता होना चाहिए ये पाथवे क्या है। ठीक है। तो हम अभी हम पाथवे डिस्कस करना है, बस इनको एक एक करके देखेंगे। इंटरनल पेयर्स, इंटरनल सॉरी पेयर्स इन ईयर्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स इन ईयर्स, इंटरनल न्यूज, इंटरनल न्यूज से पाया जा सकता है मेजो फेरेंस, मेजो फेरेंस, मेजो फेरेंस के बाद फेरेंस, एंड देन लेरिंगो फेरेंस। लेरिंगो फेरेंस अगर हम सीधा लिख लेता हूँ लेरेंस, ज्यादा से लेरेंस, लेरिंग्स के बाद आती है सब जो ट्रैकिया। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये हम सब क्या डिस्कस कर रहे हैं, पाथवे डिस्कस कर रहा हूँ। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। ट्रैकिया की बात कौन आएगा सर, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस से टर्सरी ब्रोंकस, ऐसे ही बोलते हैं सेगमेंटम ब्रोंकस। और इसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। यहाँ से आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, इसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एंड देन एट्रिया, और तब आपको देखेंगे एल्वियोलर सेल, एल्वियोलर सेल, एंड देन एल्वियोलर। हाँ सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करनी। समझो ये पूरा का पूरा पार्ट है। इससे इतना सारा याद करना पड़ता है, नहीं आपको याद नहीं करना, जो मैंने आपको समझाने के लिए बना हुआ है बस आपकी कैसे ये पाथवे या कैसे एयर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि सांस लिया और सीधा लंग्स में ट्रांसपोर्ट। दैट क्लियर, मेरे हिसाब से आप समझ गए इतने सारे जो पासेज है या पाथवे है वो यूज होता है। इस दैट क्लियर, चलो एक एक करके सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स किया। आप जानते हो सबसे आउटर मोस्ट देते हैं जब से एयर आती है तो हमारा आती है वन पेयर। कितने पेयर है, वन पेयर। अब आ जाइए मेजर चैम्बर, वेस्टिब्यूल को छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट है मेजर चैम्बर। मेजर चैम्बर का क्या था, तो देखिए मेजर चैम्बर जो है इसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मेजर चैम्बर कंटेन क्या क्या कंटेन करता है सर, यहाँ पे स्किन है, ये सर स्किन तो इमेज में है ये सब, एयर भी है, एंड सीडियस गिला, एंड सीडियस गिला। ये क्या काम करते हैं सर, ये सॉलिड पार्टिकल्स एयर जो है मेजर चैम्बर में वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, ग्रिप पर फिर यहाँ रख लेते हैं, सीडियस ग्लैंड को बाइंड कर देती है, और फिर आप जानते हैं। ठीक है। तो हमारे नोज में हेयर होना अच्छी बात, ताकि हमारे लंग्स लॉन्ग टाइम तक जिंदा है, चलो अच्छा काम कर। राइट, पहले इसी के अंदर आपको मिलेगा ऑल फैक्टरी रीजन। कौन सा रीजन मिलेगा, ऑल फैक्टरी। सर ये कौन सा रीजन है, इसका क्या काम है, कुछ नहीं, इसका इतना सा काम जो आप सूंघ रहे हो ना वो ऑल फैक्टरी रीजन को लगा, सूंघने की जो कैपेसिटी है। इज दैट क्लियर। चलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी रीजन भी मिलेगा, ठीक है, तो वो हमारे काम कर। अब हम बात करते हैं इंटरनल नर्व्स। इंटरनल लेयर्स जो है ये वन पेयर होते हैं। आप देखो कि जब वो आप फील करोगे अपनी पन को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ ले जाओगे,
पायलट से टच करते हुए तो आप देखोगे अंदर की तरफ भी जैसे बाहर एक्सटर्नल पेयर है ऐसे ही इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, वन पेयर वन। और ये इसके अंदर फूड ना आए इससे प्रिवेंट दिलाता हमें अगला, ठीक है, ये लग जाता है बोल सकते। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं इसके बाद फेरिंग्स। तो फेरिंग्स आपने जब मैंने फेरिंग्स के बारे में पहले जो डाइजेस्ट वाला क्वेश्चन उसके बारे में बात कर चुके होते हैं कई बार, ठीक है, तो फिर हम दोबारा भी बात कर लेते हैं फेरिंग्स पे। सर नेजो फेरिंग्स ये सब डाइजेशन वगैरह में एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ थोड़ी दिक्कत नहीं है, ये सब बात नहीं करते। फेरिंग्स आप जानते ही हो कॉमन पाथवे वो फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पाथवे है वो कौन सा, फेरिंग्स। तो ये भी पता होगा यहाँ पे दो ओपनिंग्स होती हैं, कितनी ओपनिंग होती है फेरिंग्स में, टू ओपनिंग्स। ये मैं पहले भी बता चुका, ठीक है। पहला डोर्सल, ये होता है वेंट्रल, ठीक है। तो वेंट्रल में जो डोर्सल में जो आपको मिलेगा गुलेट मिलेगा, क्या मिलेगा, गुलेट फॉर ईसोफेगस, गुलेट फॉर ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस की ओपनिंग है उसको हम गुलेट बोलते हैं। और वेंट्रल में ग्लोटिस फॉर विंड पाइप, उनकी ट्रैकिया की ओपनिंग है। देखो फेरिंग्स के बाद ग्लोटिस फॉर विंड पाइप, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं और ईसोफेगस की ओपनिंग को हम गुलेट बोलते हैं, ठीक है सर। तो दिक्कत चलो आगे हम बात करते हैं लैरिंग्स, इसकी बात करते हैं लैरिंग्स। तो आप लैरिंग्स समझ ही गए होंगे। लैरिंग्स जो है ये जैसे बर्ड्स बर्ड्स जब साउंड करते हैं तो उनको अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो सीरिंग्स होता है, हमारे अंदर तो हमें लैरिंग्स, इसका काम क्या होगा, प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड, हैंस कॉल्ड एज, इसमें कितना लगाता है साउंड ट्रांसमीटर, किसका बना होता है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस बॉक्स। और आपके ये कि कांटा नहीं तो याद रखना, अच्छी बात ना रखना और अच्छी आपको बस वो पहला वाला पॉइंट याद। तो मैं आप लोग को ज्यादा बता दूँ सारी चीजें, आप तो इतने सारी चीजें याद नहीं है। अभी जो मैंने बोला साउंड बॉक्स इन बाय, साउंड बॉक्स है बाय कौन सा होता है सीरिंग से, चिड़िया चह चाहती है वो किसकी वजह से चह कर पा रही है, सीरिंग्स की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया आप जानते ही हो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से आप बहुत कुछ समझते हैं ट्रैकिया के बारे में। लॉरिंग्स के बाद जो आता है वो ट्रैकिया, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है राइट ब्रोंकस, एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस। तब जब ट्रैकिया खत्म होता है यहाँ पे आपको सी रिंग देखने को मिलेगी। पहले ट्रैकिया 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितनी है 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी। किसकी बनी हुई है साहब, ट्रैकिया बनी हुई है मेड अप बाय मेड अप ऑफ 16 to 20 सी से, आप अपने गले पे ये फील भी कर सकते हो, सी से कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस, जो कि आपको सामने जब मैंने बोला अभी आप 16 से 20 आपको सी से रिंग देखने को मिलेंगे, आप अपने गले पे फील कर सकते हो, लेकिन ये आपको आगे से कंप्लीट दिखाई देती है, बट ऐसा होता नहीं है। जो ट्रेकियल रिंग्स हैं, ये ट्रेकियल रिंग्स हैं वो डोर्सली इनकम्प्लीट, डोर्सली यानी कि बैक साइड से, जबकि आगे से कैसी है कंप्लीट, डोर्सली इनकम्प्लीट, तभी तो वो सी से। इज दैट क्लियर सर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको मिलेगा सीलिया, ठीक है। और सीलिया क्या करते हैं सर, एनी सॉलिड पार्टिकल एंटर इनटू ट्रैकिया, तो जो सीलिया है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट या फिर से दैट फ्लो करा देते हैं बाहर कर। इज दैट क्लियर, आप समझ में आ होगा यहाँ पे बहुत सारी इनकम्प्लीट वैसे भी लिख सकते हैं, बट वेंट्रली कंप्लीट, वेंट्रली कंप्लीट, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, सीलिया मिलेंगे, तो सीलिया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं सॉलिड पार्टिकल को कहाँ फेंक देंगे बाहर। क्लियर सर, आगे हो जाए मेरे से, चलो बहुत बढ़िया बहुत सही। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए जब आप बात करेंगे प्राइमरी ब्रोंकस, इसकी बात करेंगे प्राइमरी ब्रोंकस, और कहाँ तक सेगमेंटल ब्रोंकस,
तो ये प्राइमरी ब्रॉडकास्ट है और जो सेगमेंटल ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इससे मिला जाएगा पूरे को ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री इसे हम इंट्रा पल्मोनरी कंडक्टिंग जोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके काम करनी तो आप सर हमें तो आप वो बताइए जहाँ गैस वैस एक्सचेंज होता है। बिल्कुल सर, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोल, कहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट करते हैं और कहाँ खत्म करें, एल्वियोल पे। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोल तक पूरा का पूरा क्या कहलाता है सर, एक्सचेंज जो ये जो गैस है एक्सचेंज होगा, जो CO2 एंड O2 में चेंज जा रहा है वो इसी वाले रीजन एज वेल एज इसे रेस्पिरेटरी ट्री भी बोला जाता है। तो बोला जाता है इसे रेस्पिरेटरी ट्री, क्योंकि यही तो रेस्पिरेशन हो रहा है। बहुत बड़ी तो उसके अंदर अगर टिश्यू आपने 9 पढ़ा हो तो आप जानते होंगे इसके अंदर कौन सा टिश्यू मिलेगा, एपिथेलियम सेंसरी सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, तो ऐसे देखिए सेंसरी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम 9%। दूसरा करेगा सर पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, पार्टिसिपेट इन गैसियस गैसियस एक्सचेंज में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक्सचेंज ज्वाइन कर रहा है रेस्पिरेटरी ट्री। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा रेस्पिरेटरी पार्ट में कौन से स्ट्रक्चर का क्या काम है, कैसे है। इससे आगे हम पढ़ेंगे आप रियोली फिर लंग्स के बारे में। इज दैट क्लियर? चलो आज के लिए ना काफी है।